के बाद अब ऐसे फाइल होगा ITR जान ले 4 साल वाला नियम। बजट 2025 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के नियमों में बदलाव किया गया है। अब टैक्स पेयर्स 4 साल तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ ये भी बताएंगे कि अपडेटेड रिटर्न क्या होता है और बाकी रिटर्न्स से कैसे अलग है। अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल नहीं किया है या उसमें कोई गलती हो गई है तो बजट 2025 में आपके लिए एक राहत की खबर है। अब ऐसे टैक्स पेयर्स 4 साल तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं और किसी भी गलती को सुधार सकते हैं। पहले अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए डेडलाइन 24 महीने थी, जिसे अब 48 महीने कर दिया गया है। इस बदलाव से टैक्स पेयर को अपने ओरिजिनल या बिलेटेड रिटर्न की गलतियों को सुधारने का ज़्यादा समय मिलेगा। लेकिन अपडेटेड रिटर्न्स दूसरे तरीके के रिटर्न से अलग होता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। रिवाइज रिटर्न, अगर आपने अपना ओरिजिनल यानी जो सबसे पहले रिटर्न फाइल होता है और उसमें अगर कोई गलती या छूटी हुई जानकारी का पता चले तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं यानी उसमें बदलाव कर सकते हैं। यह रिटर्न असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले तक फाइल किया जा सकता है। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए संशोधित रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक भरा जा सकता है, क्योंकि यह 31 मार्च 2026 को समाप्त होगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 31 जुलाई 2025 को अपना रिटर्न भरा और बाद में पता चला कि वह डिडक्शन जोड़ना भूल गया है, तो वह 31 दिसंबर 2025 तक संशोधित रिटर्न फाइल कर सकता है। इस पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन अगर संशोधन के कारण टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है तो ब्याज देना पड़ेगा। बता दें कि रिवाइज रिटर्न को आप कई बार फाइल कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति तय समय सीमा 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है तो वह बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। बिलेटेड रिटर्न के लिए 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकता है या फिर असेसमेंट ईयर पूरा होने तक या जो भी पहले हो। जैसे वित्त वर्ष 2024-25 का रिटर्न अगर 31 जुलाई 2025 तक नहीं भरा गया है तो उसे 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न के रूप में फाइल किया जा सकता है। बात करते हैं फीस और पेनाल्टी की। अगर बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो उस पर 1% प्रति महीने के हिसाब से ब्याज देना होगा। साथ ही धारा 234 के तहत 5,000 रुपये तक की पेनाल्टी या लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्स पेयर्स की इनकम 5 लाख रुपए तक है या उससे कम है तो लेट फीस 1,000 रुपये होंगी। खास बात यह है, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बिलेटेड रिटर्न को भी संशोधित किया जा सकता है। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। अपडेटेड रिटर्न 2022 में शुरू किया गया था ताकि टैक्स पेयर अपनी गलतियों को सुधार कर स्वेच्छा से सही जानकारी दे सके। बजट 2025 में बदलाव हुआ। अब अपडेटेड रिटर्न 4 साल तक फाइल किया जा सकता है। पहले यह डेडलाइन 2 साल तक थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब तक 90 लाख से अधिक टैक्स पेयर्स इस सुविधा का फायदा उठा चुके हैं। ओरिजिनल, संशोधित और बिलेटेड रिटर्न की डेडलाइन खत्म होने के बाद ही अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। अपडेटेड रिटर्न को दोबारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसमें केवल अतिरिक्त इनकम ही घोषित की जा सकती है, लेकिन टैक्स देनदारी कम करने के लिए इसे फाइल नहीं किया जा सकता है। नया रिफंड क्लेम नहीं किया जा सकता है। नया नियम, अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर की डेडलाइन से चूक जाता है तो वह 139(8)(a) के तहत ITR यू फाइल कर सकता है। टैक्स और पेनाल्टी, पहले 12 महीने में फाइल करने पर 25% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। 24 महीनों के अंदर फाइल करने पर 50% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। 36 महीनों में 60% और 48 महीनों में 70% तक अतिरिक्त टैक्स देना होगा। 48 महीने की अवधि में अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की शर्तें। अगर किसी टैक्स पेयर को इनकम टैक्स विभाग ने रीअसेसमेंट के लिए नोटिस भेजा है तो वह 36 महीने के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। हालांकि अगर रीअसेसमेंट की ज़रूरत नहीं
पाई गई तो वह 36 महीने के बाद भी 48 महीने के डेडलाइन के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है।